जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार यानी कि 24 नवंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप सब लोगों में से बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए हैं हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में, साथ ही में व्हाट्सएप नंबर पर, तो बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में शायद दिसंबर के आसपास में एक छोटा सा सर्जरी होगा और उसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से हम वापस उसी रफ्तार से, उसी ऊर्जा के साथ आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे जैसा हम अक्सर आपके साथ जुड़े रहते हैं। और कल की वीडियो में आप लोगों ने कमेंट में जो लिखा उससे दिल बहुत 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 खुश हुआ। तो आप सबका मेरी तरफ से और केएनपी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। चलिए सबसे पहले क्विकली डेटा को देख लेते हैं, छोटे मोटे अगर कोई चेंज है, और साथ ही में कल की वीडियो में मैं आपको बताया था कि पीसीआर को लेके आज बात करेंगे। पुट कॉल रेशियो क्या होता है और कैसे उसको आसान भाषा में समझे और कैसे उसको आप अप्लाई करना सीखे रोज ट्रेडिंग के वक्त अपनी कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो सबसे पहले स्क्रीन पे डेटा है। सोने चांदी में हल्की सी हमें फिर से एक तेजी देखने को मिली है। सोना 1,24,770 पर पहुंच चुका है और वही चांदी 1,54,770। जो बड़ी मूवमेंट हुई है वो है डॉलर इंडेक्स में। देखिए डॉलर इंडेक्स 97, 98, 96 तक हमने देखा था साल के शुरुआत में और पहले क्वार्टर में, और वहां पर एफआईआई के नंबर भी खरीदारी के देखने को मिले थे। मगर यहां पर अब डॉलर इंडेक्स में हमें फिर से 100 के पार होते हुए देखने को मिल रहा है और ये चिंता का विषय जरूर बन सकता है आने वाले दिनों में। वहीं पे रुपए में जबरदस्त कमजोरी हमें कल के सेशन में देखने को मिली थी, यानी कि आखिरी ट्रेडिंग डे जो था हमारा शुक्रवार का उस दिन, और रुपया अब पहुंच चुका है 89 के भी पार, 89.62। यानी कि अगर आप अमेरिका से कोई भी चीज मंगवाते हैं और उस पर अगर पैसा देते हैं तो अब आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, और इसका असर हमें धीरे धीरे आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये छलांग थोड़ी बड़ी हुई है जो कि बीते महीनों में थोड़ा सा 88 के आसपास रुक गए थे, मगर ये जो शुक्रवार को अचानक से छलांग आई है वो थोड़ा सा हमें आने वाले लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट दे सकते हैं। या तो ट्रम्प साहब G20 चल ही रहा है, और आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा जरूर कि G20 कौन से देश में हो रहा है, तो अच्छा लगेगा, ताकि आप ना केवल बाजार और बाजार से जुड़ी हुई बाकी चीजों को भी देख रहे हैं। अब G20 में बहुत सारी चीजें, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गए हैं और कई बड़े नेता गए हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स गए हैं, तो बहुत सारी चीजें चल रही है। मगर यहां पर भी देश और दुनिया की नजर रहेगी कि क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है और किस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, और सबसे बड़ा टैरिफ वॉर जो कि ट्रम्प साहब ने चला रखा है। कच्चे तेल की बात करें तो एक
गिरावट के साथ यहाँ पे हमने देखा है क्रूड में और ब्रेंट में तकरीबन 1 से 1.25% से 1.5% की गिरावट। मगर इसी डेटा में सबसे बड़ी बात जो कल भी बताई थी, निफ्टी विक्स काफी वॉलेटाइल हुआ है शुक्रवार के दिन, और आने वाले दिनों में क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटाइल यहाँ पे और हो सकता है आने वाले सोमवार मंगलवार पे, तो ध्यान रखेंगे। तो लेवल पे काम करेंगे। लेवल पे काम करने का मतलब क्या होगा कि आप एक सही स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं तो एक प्रॉफिट बनेगा, और एक स्टॉप लॉस जो कि आपकी स्ट्रैटेजी आपको बोलती है उसके नीचे बड़ा ब्लड बात हो सकता है, वहां पे एग्जिट करें तो थोड़ा सा ही पैसा जाए ताकि आप अगली ट्रेड करने के लायक बन सके। मन कर रहा है, लग रहा है कि स्ट्रैटेजी से बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर जो कि हमने आपको कल भी दिखाया था, मगर इसमें एक बदलाव आया है अमेरिका की तरफ से, और ये है बड़ी खबर। अब देखिए, हमने बड़ी गिरावट देखी थी शुक्रवार के दिन यूरोप के एशिया के सभी बाजारों में, भारत के बाजारों में भी गिरावट हुई, मगर इतनी बड़ी नहीं जितना जापान का, हांगकांग का, एशिया का मार्केट का। न्यूज में देखा हमने, यूट्यूब पे बहुत लोगों ने डाला है क्रैश हो गया। देखिए, क्रैश और बाजार में एक बड़ी करेक्शन का अंतर बहुत डिफरेंट होता है। जापान के मार्केट में जब से वहां पे प्रधानमंत्री जो बनी है, पहली बार फीमेल प्रधानमंत्री जो अभी आई है, उसके बाद एक बड़ी तेजी हमने देखी थी। रोज हम 2.5-3% की तेजी देख रहे थे, तो वहां पर अगर हल्की फुल्की हमें इस तरह की गिरावट दिख रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर बृहस्पतिवार को अमेरिका के बाजारों में जो बड़ी गिरावट आई थी, हम ये नहीं कहते कि पूरी रिकवर हो गई, मगर काफी अच्छी रिकवरी हमें शुक्रवार के दिन बाजार में देखने को मिली, और इसी के कारण गिफ्ट निफ्टी भी तकरीबन आपको 100 पॉइंट ऊपर हरे निशान में देखने को मिल रहा होगा। मगर गिफ्ट निफ्टी को देख के जीभ नहीं लपलपानी है, गिफ्ट निफ्टी अलग है, निफ्टी अलग है। चलिए बात करते हैं पुट कॉल रेशियो। जल्दी से समझ लेते हैं पुट कॉल रेशियो क्या है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काम करना शुरू किया, बहुत लोगों के कमेंट आए कि हमें अच्छा लगा, मजा आया पढ़ने में, समझने में इस चीज को, और इस इंडिकेटर को लगा के वाकई में हमारी स्ट्रैटेजी इंप्रूव हुई है। तो अब पुट कॉल रेशियो की बारी है। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। पीसीआर बताता है कि कौन स्ट्रांग है मार्केट में, यानी कि पुट सेलर या कॉल सेलर। पुट सेलर, पुट बायर की बात नहीं कर रहे कि आपने पुट बाय कर ली, वो नहीं, पुट सेलर। पुट जो सेल कर देता है उसका माना जाता है कि वो बुलिश है, यानी कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है। हम जब भी आपको ऑप्शन चेन का डेटा दिखाते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पे कितने सारे पुट सेलर बैठे हैं, यहाँ पर कितने सारे कॉल राइटर बैठे हैं। तो जो सेल करके बैठ गए, तो जो पुट सेलर का मतलब बुलिश पीपल और कॉल सेलर का मतलब बियरिश पीपल। अब यहीं पर अगर हम उल्टा कर दें, सिंपल सी भाषा में पुट बायर कर देंगे, तो ये वो लोग होते हैं जो कि उम्मीद करते हैं मार्केट गिरेगा, और पुट कॉल बायर यानी कि मार्केट तेजी में जाएगा। तो इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में पीसीआर होता है टोटल पुट और टोटल कॉल कितनी है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के, और वहां से हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि क्या बाजार तेजी में जाने की कोशिश करेगा या बाजार एक हल्की सी यहाँ पे नरमी दिखा सकता है। पीसीआर हाई जितना होगा बाजार उतना बुलिश होगा, मार्केट सेंटिमेंट यानी कि मोर पुट साइड में लोग बैठे हैं सेलर साइड में। पीसीआर जितना लो होगा यानी कि कॉल सेलर ज्यादा बैठे हैं और मार्केट के सेंटिमेंट बेयरिश हो सकते हैं। और आसान भाषा में जो आपको पता होना चाहिए, पीसीआर का लेवल, अगर पीसीआर जो है पुट कॉल रेशियो वो 0.70 से है, तो इसका मतलब मार्केट में काफी सारे लोग जो है वो बियरिश फील कर रहे हैं। मगर मार्केट का मूड क्या होगा, जब भी मार्केट ज्यादा बियरिश फील करेगा तब मार्केट वहां से एक अप दे सकता है। ठीक है, तो 0.70 पीसीआर आज हम आगे के पार्ट में आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, चिंता मत कीजिए, ये लेवल भी दिखाएंगे कैसे आप देख सकते हैं। 0.70 का मतलब मार्केट ऐसे अप जा सकता है। 0.70 से 1.20 कई बार हम बताते हैं बैलेंस्ड है, मार्केट एक ट्रेंड में नहीं काम कर रहा बल्कि एक रेंज में काम कर रहा है। तो वो जो रेंज होती है वो ये होती है 0.70 से 1.20। निचले रेंज में लोग अक्सर खरीदारी करते हैं पीसीआर को देख के और बाकी इंडिकेटर्स को देख के, और 1.20 के आसपास में अक्सर लोग हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, या फिर मार्केट का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है तो वहां पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर इस स्तर पर बढ़ने की ट्राई करते हैं। बट अगर 1.20 के ऊपर है पीसीआर, तो यहां पर जो बुलिश है वो काफी बड़े कॉन्फिडेंस में कि बाजार और तेजी में जाएगा, और तेजी का मतलब ये नहीं कि ऐसे गिर जाएगा, मगर मार्केट वहां से गिर सकता है। देखिए, मार्केट में फॉल, मार्केट में गो अप। ऐसा नहीं कि 0.70 आ गया तो उसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, और अगर वहां पर आ गया तो तुरंत से कॉल खरीदे, ऐसा नहीं। वहां से मार्केट की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है कि बाजार तेजी दिखा सकता है। ऐसे ही 1.20 के आसपास में बाजार
वहां पे एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। मगर 1.50 अगर आ गया पीसीआर तो ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, अक्सर आपको परेशानी में क्रिएट कर देता है और इसीलिए वहां से बहुत लाइकली होता है कि बाजार नीचे की डायरेक्शन दिखा दे, यानी कि पुट साइड में जो एंट्री करेंगे, पुट को बाय जो करेंगे और कॉल को जो सेल करेंगे, उनकी यहां पे प्रॉफिट बन सकती है। अब समझाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब पीसीआर को अगर आपको लगाना है 1 डे के टाइम फ्रेम पर, यानी कि जो हम चार्ट खोलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, वहां पे टाइम फ्रेम होता है आपके तमाम जितने भी आपके ब्रोकरेज जिनसे आप काम करते हैं सब में आपको दिखने को मिलता होगा। 1 डे का टाइम फ्रेम से 1 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे 1 मंथ में बुलिश कब होना है, बियरिश कब होना है, व्हेन नॉट टू बाय। अब ये देखिए, ये हमारी अपनी एनालिसिस है। आपको अगर पसंद आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही में अगर आपको लगता है कि आपका जो लेवल है, रेंज है, वो डिफरेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर काम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये स्टैंडर्ड है, बहुत स्टैंडर्ड, जिसपे ना जाने कितने ही दुनिया के लोगों ने, ट्रेडर्स ने काम किया है। अब बाय का मतलब क्या होता है, पीसीआर जब भी 0.80 से 1.20 के बीच में होता है तो ये हमारी बाइंग जोन बनती है। हमने अभी आपको बताया कि 0.80 0.70 के आसपास में बाइंग लोग अक्सर करते हैं पीसीआर को देख के, और 1.20 के आसपास में बिकवाली करनी शुरू करते हैं। ठीक है, नॉट बाय 1.30 और अभी अभी आपको बताया 1.50, और भाई आपको दिखाने वाले एग्जांपल के साथ क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। पीसीआर 1.30 या 1.50 के आसपास अगर है तो वहां से सडनली मार्केट गिर सकता है, और अगर सडनली मार्केट गिर गया और आपने उसी वक्त कॉल लिया था तो अब आप भगवान को प्रे तो करते रहेंगे कि बस एक बार ऊपर आ जाए, मगर आपको ये नहीं पता कि टेक्निकलिटीज जो है बाजार की वो नेगेटिव जा सकती है और अब आप यहाँ पे बड़ा नुकसान ले सकते हैं। वैसे ही बेयरिश में अगर बात करें, व्हेन टू सेल, अगर पीसीआर 0.70 के नीचे चला जाता है तो यहाँ पे बेयरिश जो है वो और बढ़ सकता है, प्रेशर और आ सकता है। और अगर आपको देखना हो तो डेली टाइम फ्रेम पर लगाएं कैंडल, और डेली टाइम फ्रेम पर नहीं बल्कि आप देखेंगे पिछले साल जब चुनाव के रिजल्ट आए थे लोकसभा को, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि पीसीआर का कितना बड़ा इंपैक्ट उस दिन देखने को मिला था। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अब ये कौन है, इंट्राडे वाले, जो सुबह खरीदते हैं, थोड़ी देर में बेचते हैं, या तो बाजार को तारीफ करते हैं या गालियां बक देते हैं, वो तमाम लोग। मगर तारीफ और गाली वो नहीं बकेगा जो सही में बाजार में एंट्री और एग्जिट अपनी स्ट्रैटेजी बना के करेगा। और यही हमारी आपसे अपेक्षा है कि एंट्री और एग्जिट जब भी करें बाजार में तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करें। बेस्ट टाइम टू बाय इंट्राडे पे ध्यान रखना, इंट्राडे पे 0.70 से 1.0। अभी हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताया था, यानी कि आपने आज लिया और सोच रहे हैं आप 3-4 दिन के बाद आप चाहते हैं बाजार में सेल करना या कल करना चाहते हैं, वो वाली चीज डिलीवरी पे वहां था 0.80 से 1.20। मगर इंट्राडे में जो पीसीआर अगर 0.70 से 1.0 है तो जनरली ये टाइम बाय का होता है, निचले स्तर पे खरीदारी, ऊपरी स्तर पे हमें बिकवाली। नहीं खरीदना पीसीआर 1.30 के ऊपर, ध्यान रखेंगे। या तो और ऊपर चला जाए कोई बात नहीं, जैसा अक्सर के एनपी टीम आपको कहती है, रोज आपको बाजार मौका देता है। जब भी मछली पकड़ने तालाब जाए, कांटा डाल के बैठे रहे, अगर कांटे में मछली आई तो जरूर आप मछली भात खाएं, और अगर नहीं आई तो तालाब में घुसने की कोशिश ना करें, नहीं तो तालाब में छुपा मगरमच्छ आपकी हड्डियां तक चबा जाएगा। तो इस बात पे हमेशा गौर करें, बाजार आपको रोज मौके देता है, कई बार मौके देता है, मगर प्रॉफिट वही बनाता है। और ऐसा नहीं कि बाजार में लॉस ले लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तमाम ट्रेडर, बड़े बड़े ट्रेडर, हम भी के एनपी टीम भी, ना जाने कितनी बार लॉसेस लेते हैं बाजार में, मगर उस लॉस से सीखना पड़ता है कि क्यों नहीं ये प्रॉफिट बन सकता था। अब हमने आपको बताया है, और आप में से बहुत से लोगों ने, पहली बात तो बीते दिनों में बहुत से लोगों ने मैसेजेस भी किए, उनसे कनेक्ट भी हुआ है, हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, क्या वाकई में पैसा डबल हो सकता है 1 महीने के अंदर? ये एक लर्निंग हो सकती है कि हाँ या ना। बीते साल हमने 2-3 बार ये प्रोग्राम किया और हमने करके दिखाया कि हाँ पैसा डबल हो सकता है, मगर कंडीशन एक, अगर आप मन कर रहा है, लग रहा है, जैसी रणनीति पे काम ना करें, आप एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करें, स्टॉप लॉस को लेके काम करें और उतना ही पैसा लगाएं जो कि अगर बाजार में जीरो भी होता है तो आपको
अननेसेसरी परेशान ना होना पड़े, लोन का पैसा अक्सर क्या होता है, देखो दोस्तों, आपको सबको पता है, जब आप अपनी ऐसा पैसा जो कि आपके आने वाले वक्त के बुरे वक्त में काम आ सकता था, यानी कि डिपॉजिट्स है, गोल्ड है, और ऐसा वैसा पैसा जो आपने तोड़ के ये सोचा कि बस इसको लगा देता हूं और पैसा 4 गुना कर लूंगा, और पहले दिन ही 10% का अगर लॉस हुआ तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसी गलती ना करें, पहले सीखेंगे, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर रोज हम अभ्यास और प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले सालों में आप एक अच्छे ट्रेडर के रूप में उभर कर आए। तो ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले ही इसकी फीस कम कर दी गई है, जो कि है सिर्फ 5,999। तो ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है। अब पीसीआर निफ्टी का दिखा देते हैं आपको यहां पर। अब ये जो लाल लाइन है और एक ब्लू लाइन है, तो जो ब्लू है ये है हमारी निफ्टी 50 का स्पॉट का प्राइस, और लाल है पीसीआर। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया था, 1.50 सोचना भी नहीं है। अब आप देखें सामने सामने शुक्रवार को क्या हुआ बाजार में, बाजार गिरावट के साथ खुला, फटाफट से तेजी दिखानी शुरू करी। पीसीआर क्या था, 1.50। अरे भैया, जब पीसीआर आपको चीख चीख के कह रहा है मैं 1.50 पे हूं, तो वहां पर अगर आप कॉल साइड में एंट्री करने की सोचेंगे, तो आप वाकई में बाजार के टेक्निकलिटीज को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बाजार में जैसे ही देखिए, आप दोबारा यहां पे 0.9 से लेके, हमने क्या बताया, 0.7 से लेके 1.20, या तो आप 0.70 का इंतजार करें, या फिर 0.8 पे, 0.9 पे खरीदते हैं तो 1.2 के आसपास जाए, बिकवाली करें। फिर से देखिए आप अपने स्क्रीन पे, चाहे वक्त हो 1 बजे के आसपास, 1.20 के जैसे ही पास में पहुंचा, फिर से वहां से हल्की फुल्की नीचे, और आखिर में आते आते जो पीसीआर बंद हुआ वो तकरीबन 1 के आसपास में बंद हुआ है। तो अब आपको जब सोमवार को रणनीति बनानी होगी, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे सेंसेक्स में भी हम कहां पर थे शुरुआती दौर में, 1.40। अरे भैया, नहीं खरीदना, कहां खरीदना है, 0.70 पर आप सोचना शुरू करेंगे 1.20। तो और देखिए, मौका मिला आपको तकरीबन 10:15 पर, बाजार ऑलमोस्ट 0.80 के आसपास में था, 0.70 के आसपास में था, वहां से खरीदारी 1 पॉइंट के आसपास में हमें फिर से वहां पे प्रेशर देखने को मिला, और शाम को क्लोजिंग कहां हुई है, 0.74। तो अब 0.70 के नीचे अगर गया तो इंतजार करेंगे। 0.70 से 1.20 एक अच्छी रेंज होती है खरीदारी और बिकवाली करने की। 1.20 के बाद तभी अपने पास होल्ड रखें जब मार्केट में बहुत बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि अचानक से आया झटका आपको बिल्कुल खत्म कर सकता है बाजार से। निफ्टी बैंक भी सारे के सारे, ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं, कोई भी इंडेक्स नहीं जहां पे ये पीसीआर अच्छे से काम नहीं करता हो, तो इस बात पे गौर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर ईमानदारी से, पीसीआर जो हमने आपको आसान भाषाओं में समझाने की कोशिश करी, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और बहुत सारा उसको हम इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं तो आपको समझ नहीं आता। हम बहुत ही लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर एक घर में जो हमारे बहुत से लोग आके काम करते हैं, जो कि पेंटिंग का काम, डेंटिंग का काम, हमारी दीवारों को खूबसूरत करते हैं, किचन का काम करते हैं, ये तमाम लोग भी आपको पता है मार्केट से जुड़े हुए हैं एक उम्मीद के साथ, और हमारी कोशिश है कि उनको सिखाया जाए, उनको बेसिक सिखाया जाए कि ये सब होता क्या है। मन कर रहा है, लग रहा है को बिल्कुल त्याग दें, ये नियम बना लें। तो चलिए निफ्टी में बात करें। हमने अगर बात करें यहां पर जो है, चार्ट हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, और बीते शुक्रवार को जो अचानक से बाजार में 2 बजे के बाद जो गिरावट देखने को मिली, इनफैक्ट 2:30 बजे के बाद वो गिरावट बढ़ती गई, और उसके बाद हम अचानक से 26,050 के बेहद करीब आ गए। तो क्या वाकई में ही हम नीचे हैं? अब देखिए, इंडिकेटर आपके सामने है भैया, एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50, तीनों इंडिकेटर के हम नीचे आ चुके हैं। तो सावधानी अगर नहीं रखेंगे तो एक्सपायरी में बहुत लोग आपको बोलेंगे कि 26,400 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, खरीद लो कॉल। मत करें, बस ये आपको समझाना है, बाकी आपका अपना फैसला है। पहला रुकावट जो दिख रहा है निफ्टी के लिए, भले ही गिफ्ट निफ्टी आपको 100 पॉइंट तेजी में दिखा रहा है, मगर कौन से लेवल के ऊपर एक अच्छी तेजी बन सकती है, कौन से लेवल को तोड़ने के बाद और गिरावट बढ़ सकती है, वो जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि विश्व में इतनी बड़ी मीटिंग चल रही है जो कि है G20।
इसका इम्पैक्ट न केवल भारतीय बाजारों पे, ग्लोबल बाजारों पे भी आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो है 26,110, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 तीनों को पार करके अगर निफ्टी टिकता है, गैप अप ओपनिंग दे दिया, आप फट से खरीदारी करने लग जाओगे, नहीं। गैप अप ओपनिंग के बाद इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करके कम से कम 15 मिनट टिकता है, तो इसको बेस बनाने की कोशिश करके सोमवार बाजार फिर से तेजी दिखाने की कोशिश करेगा और बाजार जाएगा दूसरे रुकावट के पड़ाव, जो कि थे हमारे बीते शुक्रवार के दिन 26,180। अब देखिए, शुक्रवार को हमने 26,175, फिर 26,176, 2 बार बाजार ने अटेम्प्ट किया, पहले गैप डाउन ओपनिंग के बाद और फिर वापस में सेकेंड हाफ में, मगर पार नहीं कर पाया। तो 26,180 रहेगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। आखिरी 26,250। अब किस लेवल के बाद तेजी करनी है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हो सकता है कल निफ्टी आपको 200 पॉइंट का अगर गैप दे दे, माफ कीजिएगा, गैप अप ओपनिंग नहीं कह रहे हम, मतलब तेजी दिखा दे, तो आप कल की एक्सपायरी, परसों की एक्सपायरी, दिसंबर पहले हफ्ते की एक्सपायरी, मगर अब 26,250 के ऊपर या तो बाजार कम से कम 10 मिनट टिके या फिर कम से कम क्लोजिंग दे देता है, तो अब हम 26,500 के लिए तैयारी शुरू करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मगर तब तक होशियारी से काम करें, एक्सपोनेंशियल को देखें, पीसीआर को देखें और वो इंडिकेटर भी देखें जिसपे आप खुद एक्सपर्ट है। कमेंट सेक्शन में आज ये भी लिखेगा कि आप कौन कौन से इंडिकेटर देख के ही ट्रेड करते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 26,000, पहला सपोर्ट, मेक और ब्रेक, साइकोलॉजिकल लेवल क्यों है, ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे समझ आ जाएगा। 26,000 पहला सपोर्ट का लेवल, अगर टूटा टूटा तो यहां पर पैनिक आएगी, और पैनिक कहां तक बाजार को लेके जा सकती है, एक बड़े झटके के लिए तैयारी करने के लिए, और वो झटका होगा बाजार के लिए 25,920, 25,920 रहेगा बाजार के लिए मजबूत और पैनिक सपोर्ट। अब देखिए क्यों है 25,920, आप देखेंगे 17 तारीख का चार्ट, स्क्रीन पे देखिए 17 तारीख के चार्ट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दिख जाएगा। 18 तारीख को, 19 तारीख को बाजार ने 25,920 से सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक देने की कोशिश करी है, और फिर वो कहां तक जाके रुकने की कोशिश करता है, 26,000, 26,050 के आसपास में, यह जाके एक बार हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाता है। तो ये दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले सोमवार के लिए। आखिरी सपोर्ट जो होगा वो है 25,850। जैसा हमने आपको बताया, ऊपरी सर 26,250 को पार करके अगर टिकता है या कम से कम 15 मिनट वहां पर या क्लोजिंग देता है या 15 मिनट टिकता है, तो हम तेजी में जाएंगे, बड़ी तेजी में। 26,500 तक के लेवल भी आपको एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं, और नीचे अगर बाजार 25,850 के नीचे की क्लोजिंग दे देता है कल के दिन, यानी कि सोमवार के दिन, तो अब हम तैयारी करेंगे 25,550 तक के लेवल को छूने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दोबारा से बता देते हैं दोस्तों, पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, क्योंकि बहुत से लोग इसमें फिर बाद में आके ज्वाइन करते हैं। 1 दिसंबर से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, नाम है पैसा डबल। क्या 1 महीने में आपका पैसा डबल हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या लर्निंग करनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना चाहिए, ऐसा कोई रामबाण नहीं है हमारे पास जिससे हम आपका पैसा डबल कर दें, ये बात का ध्यान रखिएगा। मगर आपको क्या क्या नहीं करना और कैसे कैसे काम करना है, ये जरूर सिखाने का हमारा एक प्रयास है, जो हमने बीते महीनों में भी कई बार किया, बहुत सक्सेसफुल रहा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, और साल के अंत में हम इस प्रोग्राम को फिर से लॉन्च कर रहे हैं, ताकि इस साल में अगर आपने कुछ भी लर्न नहीं करा, सिर्फ लोगों की आई हुई टिप्स के ऊपर या फिर मन कर रहा है, लग रहा पे काम किया, तो एक बार लर्न करें जरूर हमारे बताए हुए प्रोसेस को, और फिर आप देखेंगे कि आप वाकई में ही बाजार से पैसा डबल किया जा सकता है, जो आप देखते हैं मगर फोमो के कारण जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेके। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहां पर भी हमने एक ऊपरी सर से एक अच्छी गिरावट देखी। हालांकि बीते हफ्ते हमने ऑल टाइम हाई के लेवल हर रोज देखे हैं, सिवाय एक शुक्रवार के दिन, शुक्रवार को नहीं मिला, बाकी हर रोज हमें बैंक निफ्टी में नए रिकॉर्ड सर के लेवल मिले। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, हम भी जाने कितने लोगों को पता है कि बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम हाई का लेवल क्या था। पहला रुकावट क्या होगा बैंक निफ्टी के लिए, एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50, तीनों के हम नीचे है, बहुत ही क्लियर है। तो पहला रुकावट क्या होगा, 59,065, बहुत क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अगर बाजार गैप अप ओपनिंग दे देता है तो 59,000 बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है फिलहाल,
बट मान लेते हैं चलिए गैप अप ओपनिंग दे दी अगर सोमवार को, तो 59,065 जो है वो रुकावट का सर बनेगा। ठीक है, तो अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो आपने अच्छे से सीखा ही है बीते सालों में। अब पीसीआर और आरएसआई आने वाले महीनों में और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स को लगा के आपको दिखाना शुरू करेंगे साथ में, ताकि आप कई सारी चीजों को देखें समझें और तभी अपनी एक अच्छी ट्रेड सेटअप और निवेश करें। मन कर रहा है लग रहा को बिल्कुल छोड़ दें। और अक्सर वो जो लोग हमें बताते हैं, कमेंट में लिख देते हैं कि ये मैंने होल्ड किया है अब क्या होगा, ये ना करें। इससे करने से कोई फायदा नहीं, आपको एंजाइटी होगी और कुछ नहीं। बस दूसरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो है 59,150। बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस में अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में आपको दे रहा हूं, और ये इसलिए क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी काफी बढ़ेगी, क्योंकि हम अब मंथली एक्सपायरी के महीने में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी में अचानक से बैंक निफ्टी की कॉल में आपको 20 रुपए की कॉल 100 रुपए और 100 रुपए की कॉल पल भर में 20 रुपए में होते हुए देखने को मिलेगी, जब वीकली एक्सपायरी के टाइम पे होता था। तो ध्यान रखेंगे। आखिरी रुकावट 59,350। ठीक है, तेजी कहां पर होगी? 59,350 के ऊपर जितनी देर अगर टिकेगा, और जितनी देर मतलब ऐसे नहीं शाम तक ही टिका रहे और आप तब काम ही ना कर पाए, अगर 10 मिनट टिक जाता है तो 59,500 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। एक सडन मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ा जो रुकावट है वो है 59,065 और उसके बाद 59,150। इसको पार करते ही बाजार जो गैप डाउन मिला था हमें शुक्रवार के दिन, उसको फिल करने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है, और उस मूव में आपको या तो आउट ऑफ मनी या फिर इन द मनी ऑप्शन पे नजर रखनी है। सपोर्ट की बात बताएं तो पहला सपोर्ट है 58,750 के लेवल, पहला सपोर्ट का लेवल है। देखिए बाजार में गिरावट इंडिकेटर को लेकर भी है। जिस तरीके से एशिया के बाजारों में गिरावट देखने को मिली और बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हमने आपको डेटा दिखाया तो उसको ध्यान रखेंगे। भले ही अमेरिका के बाजारों ने शुक्रवार को एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग दी है, मगर उतनी बड़ी तेजी नहीं आई जितनी बड़ी गिरावट हमें बृहस्पतिवार को देखने को मिली थी। तो ध्यान इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं, रखेंगे वहां पे। पहला सपोर्ट 58,750 का लेवल, अगर ब्रीच किया, ठीक है, ब्रीच किया तो क्या होगा? बड़ा गिरावट, यानी कि बाजार सीधा ही 58,600 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अब आपको एक चीज का ध्यान बहुत अच्छे से होना चाहिए, और वो क्या है? आपने ध्यान दिया होगा 14 तारीख यानी कि शुक्रवार जो थी बीते हफ्ते से पहले वाले हफ्ते में, उसमें अचानक से 3 बजे के आसपास से बाजार में एक बड़ा मूव देखने को मिला था। 58,150 पे बैंक निफ्टी चल रहा था और मात्र आधे घंटे के अंदर बाजार आ चुका था 58,600, यानी कि करीबन 550 पॉइंट की क्लोजिंग के वक्त जब बाजार मूव देता है तो वो दिखाता है कि बाजार और स्ट्रेंथ दिखाएगा। और अगले ही दिन सोमवार को जब बाजार खुला, उसने गैप अप ओपनिंग के साथ उस स्ट्रेंथ को तकरीबन 59,000 तक के लेवल पे दिखाया। तो अगर हम बात करें सिर्फ टाइम को लेके, तो तकरीबन सिर्फ एक घंटे में 1,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में। तो ये जो बड़ी तेजी आई थी ये फिजल आउट हो सकती है अगर बैंक निफ्टी ने आने वाले सोमवार कल 58,610 के लेवल को ब्रीच कर दिया। तो ब्रीच करा तो पैनिक बढ़ जाएगी। तब तक ये दोनों सपोर्ट मजबूती का काम करेगी, बैंक निफ्टी को सस्टेन करने का काम करेगी। ऑप्शन चेन का आपको डेटा भी कल दिखाया था, उसके हिसाब से भी मजबूत है, मगर छोड़ते ही बाजार 58,500 और बल्कि 58,300 तक के दर्शन दिखा सकती है। बड़ा फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। यहां भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताने वाले हैं सोमवार के लिए, मगर उससे पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा अगले हफ्ते जो मंथली एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की, तो क्या एक्सपायरी के दिन बहुत लोग कहते हैं कि आप लाइव आ जाइए सर, अभी तो हालत नहीं है, अभी तो हॉस्पिटल में ही है, अभी डिस्चार्ज नहीं हुए, मगर तबियत बहुत इंप्रूव हुई है। और वो सिर्फ आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है कि मेहनत करते हैं और काम करने का सोचते हैं, बेहतर करने का सोचते हैं आप लोगों के लिए, तो तबियत भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। तो आप बताइएगा, अगर हम आ गए तो कोशिश करेंगे ताकि आपके साथ वीकेंड पे जुड़ने के लिए, माफ कीजिएगा, एक्सपायरी के डेज पे जुड़ने के लिए। मगर वहां पर हम क्या करेंगे? ट्रेड नहीं, ट्रेंड शेयर करेंगे। ट्रेंड अगर पढ़ना सीख गए तो किसी की जरूरत नहीं आपको, बस यही तो हम चाहते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो पहला रुकावट है 85,365, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों का मिलन हो रहा है ना, एक्सपोनेंशियल लाइन, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल लाइन 2150, ये तीनों का मिलन जो है गंगा जमुना सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पार होने के बाद एंट्री करें, नहीं तो ट्रैप से कोई नहीं बचा पाएगा। और वो है 85,365 का लेवल। पार करते ही दूसरे रेजिस्टेंस के लिए हम तैयारी करेंगे, एक अच्छा मूव मिलेगा, और उस अच्छे मूव में क्या करना है?
आउट ऑफ मनी या इन द मनी, दोनों पे नजर रख सकते हैं, और वो होगा 85,550 के लेवल। ये दूसरा रेजिस्टेंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, पहला भी क्योंकि इंडिकेटर के बेसिस पे, और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग, और उस वक्त पीसीआर जो भी अभी आपको इतना बताया है उस पे नजर रखना है। 1.5 पहुंच गया, 1.3 पहुंच गया, बिल्कुल भी खरीदारी ना करें, कॉल साइड में इंतजार करें, वेट करें, उसको हल्का सा नीचे आने दें, फिर खरीदारी करें। नहीं तो उस वक्त अगर नहीं खरीदारी करेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, आखिरी रुकावट होगी 85,680 तक के लेवल पर। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सेंसेक्स का जो आज तक का ऑल टाइम हाई का लेवल है वो क्या है। इनफैक्ट चलिए एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, अगर आप लिखेंगे तो अच्छा लगता है, और बहुत से लोग लिखते हैं। राहुल जी आप जब लिखते हैं बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पटेल जी लिखते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे नाम है जिनको हम जानते हैं, दीपक जी लिखते हैं, बहुत सारे नाम है, ऐसे अभी याद नहीं आ रहे, पर बहुत सारे नाम है जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद। मगर लिखते हैं तो अच्छा लगता है कि आप पढ़ते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के ऑल टाइम हाई के लेवल क्या है जरूर लिखिएगा। चलिए, यही आपसे सपोर्ट चाहिए। देखिए, हम अपनी सपोर्ट आपको पूरी दे रहे हैं, मगर आपसे सपोर्ट चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, बस। पहला सपोर्ट का लेवल है 85,135 का लेवल, पहला सपोर्ट। अब ये नहीं कि यहां पे फट से आया और फट से खरीद लिया, नहीं, टुकड़ों में खरीदारी करने की सोचें। ऐसे माहौल के बाजार में टुकड़ों में खरीदारी करने की सोचें, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो सपोर्ट है वो मजेदार है, 85,000 ब्रीच करा। ऑप्शन चेन का डेटा आपको कल की वीडियो में दिखाया था, ब्रीच करेगा तो पैनिक आएगी, भूचाल सा, अरे सब गिर गया। जिस तरीके से एशिया में बड़ी बड़ी गिरावटें दिखी, वैसे ही बड़ी गिरावट हमें सोमवार को देखने को मिल सकती है, जैसा हमें शुक्रवार को नहीं हुआ। तो दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। 85,000 के नीचे जाते ही बाजार 84,855 के लेवल तक को छूने की कोशिश करेगा। तो सेंसेक्स में जो सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और सपोर्ट 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इंडिकेटर को ज्यादा से ज्यादा लगाने की और सीखने की कोशिश करें। और जब तक आपका अपना बनाया हुआ जो आप अलग अलग जगह से सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेड सेटअप आपको अलाउड नहीं करता खरीदारी करने के लिए या बिकवाली करने के लिए, तब तक किसी के भी सुनी हुई बातों पे विश्वास ना करें। बस यही हम चाहते हैं। इसीलिए अगर आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करें और फिर एक अच्छे ट्रेडर कैसे बन सकते हैं उसकी कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।